तो बात करने वाले हैं कि आप अपने कैमरे पे मैनुअल मोड कैसे यूज करें। बात करें तो खासकर ये कैनन की कैमरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैमरे को ऑन कर लेना, ज़्यादा नहीं, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत सिंपल है, आपको एक बार में समझ ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो है डायल को किसी भी मोड पे रहेगा, इसको आप एम पे ले आएंगे, एम पे ले आएंगे। एम पे ले आने के बाद इस पे जो है आप प्रेस करेंगे तो ये आप अभी जो देखेंगे ये आपका लाइव मोड में है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं आँख से, यानी व्यू फाइंडर से, और ये स्क्रीन से, ठीक है। तो हम लोग स्क्रीन से ही करेंगे। उसके बाद है सबसे पहले हम लोग जो 3 चीज़ों का ध्यान देने वाले हैं वो है आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर। आईएसओ यानी ये आपके जो कैमरे पे अभी दिख रही होगी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें जो है मेन दिख रही होगी, वो है शटर स्पीड, अपर्चर और अपना आईएसओ। तो आईएसओ को क्या है कि आईएसओ को आप जितना कम रख पाएंगे उतना बेहतर है। और बात करूँ आपकी जो है डीएसएलआर यानी 1200D, 1300D, 1500D, तो इस पे जो है इन लो एंड कैमरे पे तो आप जितने कम रखोगे उतना अच्छा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। और उसके बाद बात करूँ कि अपना अपर्चर की, अपर्चर ये लेंस के हिसाब से डिपेंड करती है। इस पे जो कि ये 50 mm की लेंस लगी हुई है, तो इसको आप 1.8 तक जा सकते हैं। ये मैटर करती है कि बैकग्राउंड को कितनी ब्लर करेगी, ठीक है। जैसे कि ये अपना यहाँ पे एक घास है, ठीक है, ये कितना ब्लर करेगी, ये लेंस अपर्चर मैटर करती है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग जितना कम देंगे यहाँ उतना टाइट जो है ब्लर करेगी, ठीक है। तो ये इसके लिए प्राइम लेंस होती है, या हर लेंस में नहीं होती, यानी जूम लेंसेज में या किट लेंस में इस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं होती। उसके बाद बात करूँ अपर्चर का, हो गया अपर्चर जो है ये ब्लर का मैटर करता है। और उसके बाद बेसिक चीज़, और बात करूँ थोड़ा डिटेल में तो कि अपर्चर का जो काम होता है वो लेंस जितना सेंसर में लाइट इंटर करने देती है उसका काम होता है, लेकिन हम लोग सिंपल से समझेंगे कि कितना ब्लर करती है। उसके बाद बात करूँ शटर स्पीड, ये जो है मोशन कैप्चर करती है, यानी अगर अभी हवा चलती और ये घास हिलती रहती तो उसको हमें मोशन पे कैप्चर करना होता, तो उसके लिए जितना आप फास्ट रखेंगे उतना जल्दी कैप्चर करेगा। और ये इन 3 चीज़ों का समझ गए। उसके बाद बात करते हैं कि शूटिंग ऑपरेशंस का, यानी 3 चीज़ों के बाद जो दूसरी चीज़ें, यानी मैनुअल मोड में सिर्फ यही तो नहीं होती है, इसके बाद भी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है शूटिंग ऑपरेशंस का पहला जो है एएफ मोड, इसको जो है आप सिंपल फेस ट्रैकिंग पे रखेंगे ताकि वो हर चीज़ों को जो तुरंत ट्रैक करे, यानी पीछे भी ट्रैक कर सकता है, इस पर भी ट्रैक कर सकता है, वो आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग उसके बाद है जो एएफ ऑपरेशन यानी ऑटो फोकस ऑपरेशन, इसको सर्वो पे इसलिए रखते हैं ताकि जो है आपका अगर आप कोई चल रहा है, चल के आ रहा है, उसका फ़ोटो लेना है तो उसके लिए सर्वो होता है। और बाकी हम लोग अगर सब्जेक्ट खड़ा है, पोज दे के रखा है तो 1 शॉट ही रहे तो ही बेटर है, इस पर जो क्लियरिटी ज़्यादा देगी। उसके बाद बात करें ड्राइव मोड, यानी कि कितने स्पीड से फ़ोटो खींचेगी। जैसे कि ये है हाई स्पीड पे अभी हम लोग देंगे तो ये इस तरीके से खींचेगी, बहुत तेज़। उसके बाद जो है अपना सिंपल रखना है आपको, अगर पोर्ट्रेट कर रहे हो तो सिंपल रखना है, अगर कोई चल के आ रहा तो इस पे कर सकते हो, और बाकी या तो आपको 1 शॉट पे ही रखना है। और बात करें मेटरिंग मोड, इसको जो है आपको एवोल्यूटिव मोटरिंग में रखना है, यानी कि इसका जो काम होता है कि बैकग्राउंड का लाइट और सब्जेक्ट का लाइट को सेम करना है। यानी कि अगर इस टाइप से आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितना बेहतरीन लग रहा है। अगर बैकग्राउंड का लाइट बहुत ज़्यादा होता तो बढ़िया थोड़ी लगता, या फिर सब्जेक्ट का लाइट बहुत ज़्यादा होता बैकग्राउंड का कम होता तो बढ़िया नहीं लगता ना। इसको जो है कलर को मैच करने के लिए मेटरिंग मोड होता है, तो इसको आप इवोल्यूटिव मेटरिंग मोड रखें, ये हर सीन में शूट कर जाता है लगभग। उसके बाद है इमेज क्वालिटी तो अपने अनुसार रखें स्टोरेज के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं केल्विन यानी वाइट बैलेंस, इसको जो है अब अपने अनुसार रख सकते हैं। केल्विन का बात करें तो इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाल होगी, और जितना कम करेंगे उतना ब्लू होगी। मतलब अपना 4000 पे है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना ब्लू हो गया है। और इसको अगर हम 6000 पे कर देंगे तो देख सकते हो कितना ज़्यादा लाल हो गया। तो इसको आपको बीच में रखना ही है, 5000 के आसपास रखना है, ठीक है। तो इतना नेचुरल लगता है, और थोड़ा ब्लू चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन 5000 या 5200 या इस पे जो है 5000 के आसपास में नेचुरल लगता है। उसके बाद बात करें कि पिक्चर स्टाइल जो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इस पे जो है शार्पनेस आप ज़्यादा रखें थोड़ा सा, और जो है कंट्रास्ट को 0 पे रखें, सेचुरेशन को 0 पे, और उसके बाद जो है शार्पनेस को थोड़ा हल्का बढ़ा के रखें। हालांकि यहाँ डिफ़ॉल्ट पे है, लेकिन इसको आप थोड़ा बढ़ा के रखें तो बेहतर है। उसके बाद बात करें कि अपना ALO यानी ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर जो कैनन की है, तो इसको आप बंद रखें तो भी चलेगा। इस पे इसको अगर
बढ़ाएंगे तो भी बढ़िया रहता है, यानी कि ये जो है शेडो को लेता है, यानी कि अगर वहाँ पेड़ पेड़ के नीचे अगर छाया रहती तो छाया बहुत काला दिखता, तो उसको बढ़ाने के लिए ये मतलब क्या बोले हाईलाइट करने के लिए होती है, तो इसको ऑफ रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और बात करें उसके बाद स्टिल रेशियो की, यानी इमेज रेशियो। अगर आपको पोस्ट करना है तो आप 4:3 का रेशियो लेंगे, यानी कि इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, फेसबुक कहीं भी पोस्ट करना है तो। और अगर आपको स्टोरी वगैरह देना है तो उसके लिए आप 9:16 का रेशियो रखें, यानी कि ये स्क्रीन पे पूरी सेट हो जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे 4:3 पे कट हो गया और 16:9 पे पूरा खुल गया, तो ये उस हिसाब से होती है। और आपको जो है मैनुअल मोड का सारे चीज़ लगभग समझ आ गई होगी, इतनी चीज़ों का ही ध्यान देना होता है।